राधे राधे, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो, और ये वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है, मैंने एक कमेंट देखा। ठीक है, आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप में आप लोगों का कमेंट आया था कि सर इसमें लिंग क्या होगा, मैम से पूछेंगे, इनसे पूछेंगे। तो तमाम उस पर कई लोगों का कमेंट भी आया, तो वो विवाद आप लोगों के, ठीक है, तो उस विवाद को हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। जैसे कमेंट आया था कि सर देवता, देवता में लिंग क्या होगा। देवता शब्द लिखा हुआ है, इसमें जो है लिंग बताना है। अब इसमें लिंग बताना है कि सर देवता में लिंग क्या है। अब दुनिया जानती है कि देवता में लिंग जो होता है वो पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। अब आप कह रहे हैं सर गूगल, आप लोगों ने गूगल पे भी सर्च कर लिया। मैंने देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं सर गूगल पे सर्च किए, और गूगल पे सर्च किए तो एक वाक्य उन लोगों को मिला। जब ये लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल एक वाक्य देता है। ठीक है, गूगल क्या करता है, एक वाक्य, सेंटेंस देता है। क्या सेंटेंस देता है कि देवता या देवताओं की शायद इनका था, तो मैं सेंटेंस चूंकि लिख देता हूं, देवताओं की पूजा की जाती है। तो इन्होंने कहा कि सर, अभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर कि देवताओं की पूजा की जाती है, यहां जाता होना चाहिए था, क्योंकि देवताओं जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है। अब पुल्लिंग की वजह से यहां जाता होना चाहिए था। जाता क्यों नहीं है? अरे बना दो, जाता नहीं है तो लो बन गया जाता, लो बन गया जाता। यही करना चाह रहे थे ना। थोड़ा सेंटेंस को पढ़ लो, देवताओं की पूजा की जाता है। ठीक लग रहा है क्या? लग रहा है ठीक ना? छोड़ो, दूसरा बताता हूं। यहां जाति ही सही है, ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस पे नहीं। अभी देवताओं में ही कंफ्यूज है ना। अच्छा एक बात बताओ, राम पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? राम पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो अब आपका जवाब आएगा कि सर राम तो पुल्लिंग है ना, किसमें भी डाउट है? आपको जो नाम सटीक लगे वही बता दीजिए, जो पुल्लिंग में वो नाम हो वही यहां पे लिख दे। तो यदि राम पुल्लिंग है, आप मानते हैं कि नहीं राम तो पुल्लिंग शब्द है, तो लीजिए, राम की पूजा की जाती है। राम की पूजा की जाती है। और सर यहां भी जाति आ गया, ये भी स्त्रीलिंग है। भाई जाति से क्या मतलब है भाई? ये जाति से, इससे क्या मतलब है? इस कर्ता से, इस जाति से क्या लेना देना है? ये क्रिया इस कर्ता से प्रभावित ही नहीं है। क्यों भाई? देवताओं की पूजा की जाती है, ये जो क्रिया है ये प्रभावित हो रही है हमारी, किससे? किससे प्रभावित हो रही है? चलिए, तो ये पूजा शब्द से प्रभावित हो रही है। किससे प्रभावित हो रही है? पूजा से। पूजा स्त्रीलिंग है, पूजा क्या है? स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग की वजह से ये जाति हो रहा है। अब कह रहे नहीं सो देवता की वजह से जाति हो रहा है। देवता पूजा करेगा? देवताओं की तो पूजा हो रही है। पूजा, पूजा स्त्रीलिंग, यहां भी पूजा क्या है? स्त्रीलिंग। मेरी बात समझ में आ रहा है? राम थोड़ा स्त्रीलिंग है, तो देवता क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है ना? अब हम कह दें देवता लोग आए हैं,
सेंटेंस ये होगा, न कि सेंटेंस ये होगा। देवता लोग आए हैं, नहीं कई हो जा रहे हैं तो आए हो जा रहा ना, रुक जी। देवता आ रहा, क्योंकि देखिए यहां पर रहे इसलिए हो जाता है क्योंकि हम सम्मान देते हैं, पहली बात। क्योंकि देवता है तो देवता आ रहा है लिखेंगे तो सही नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है? देवता आ रहे हैं लिखना पड़ता है, क्योंकि देवता को जो है हम सदैव आदर्श और सम्मान की नजर से देखते हैं, तो सम्मान देने के लिए हमको आ रहे हैं करना ही पड़ता है। लेकिन मैं राम पे ले सकता हूं, राम कोई लड़का है, सपोज दैट मैं इसको नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि रहे करना पड़ेगा। आ रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि यहां बहुवचन में लिखना पड़ता है। लिखना इसलिए पड़ता है कि सम्मान के लिए लिखना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? सम्मान के लिए मैं यहां पर कोई पुल्लिंग ले रहा हूं, पुल्लिंग कोई नाम सिंपल था, जैसे राम को ले सकता हूं, ठीक है। तो चलिए राम को लेता हूं, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं। तो राम कोई नाम है, विशेष कोई व्यक्ति का नाम है, तब मैं उसका ले रहा हूं कि राम आ रहा है, रहा है। तो देखिए राम आ रहा है तो राम ही नहीं आ रहा है, तो यहां क्रिया राम की वजह से प्रभावित है, इसलिए रहा दिखाई दे रहा है। यहां क्रिया जो जाति क्रिया है, ये पूजा करने की जाती है, तो ये पूजा की वजह से ये आया हुआ है। और पूजा हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम कह दें कि जैसे हम कोई सेंटेंस लिखे, ध्यान से समझिएगा, अभी बहुत सारे सेंटेंस है मेरे पास। जैसे हम लिख दें, ध्यान से समझिएगा, एक शब्द है हमारे पास रोटी। रोटी कैसा शब्द है? रोटी कैसा शब्द है? तो रोटी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग में है। इसका मैं यूज करता हूं, राम रोटी खाता है, राम रोटी खाता है, ये प्रयोग पे निर्भर है। राम रोटी खाता है तो खा कौन रहा है? राम। तो राम रोटी खाता है, लेकिन इसी को मैं अब देखिए, अब यहां रोटी प्रधान नहीं है, इस सेंटेंस में कर्म प्रधान नहीं है, कर्ता प्रधान है। तो राम रोटी खाता है, क्योंकि यहां क्रिया जो है राम की वजह से चेंज हो रही है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं कि राम ने रोटी खाया, खाया नहीं होगा, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, या फिर राम द्वारा रोटी खाई गई। मेरी बात समझ में आ रहा है? सेंटेंस को देखिए, यहां आप लिख देंगे राम रोटी खाती है, तो कैसा लगेगा? सोच के देखिए। तो यहां रोटी की वजह से क्रिया नहीं चेंज हो रही है, यहां राम की वजह से क्रिया चेंज हो रही है। तो राम को प्रभावित कर रहा है, ये क्रिया जो है, क्रिया को राम प्रभावित कर रहा है, यहां रोटी क्रिया को प्रभावित कर रही है। तो जिसको प्रभावित करेगा उसी के अनुसार क्रिया लिंग लगेगा, ठीक है ना। तो यहां खाती, अब रोटी की वजह से क्रिया जो है खाता नहीं हो पाई, ठीक है, खाया नहीं हो पाई, खाई हो गई, ठीक है। राम ने रोटी खाई, और यहां राम रोटी खाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपने कहा सर देवताओं की पूजा की जाती है, यहां तो जाति लिख दिया, तो इसको तो देवता जो है हमारा स्त्रीलिंग हो गया। अरे भाई कैसे स्त्रीलिंग हो जाएगा? तो कॉमन सा सेंस है। देवता, अब नाम ही से समझ में आ रहा है कि देवता का स्त्रीलिंग देवी होता है, ठीक है। तो देवी होगा, देवता हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। मेरी बात समझ में आया? राम हमारा पुल्लिंग शब्द है, लेकिन फिर भी देखियो राम की पूजा की जाती है,
तो अब राम को क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कह देंगे। इस तरीके से तो हर व्यक्ति को उमेश उमेश सर की पूजा की जाती है। क्या लिखेंगे, ऐसा लिख पाएंगे कि उमेश सर का पूजा किया जाता है? नहीं, पूजा जब भी होगा तो पूजा की जाती है, पूजा की जाती है, पूजा जाता, पूजा किया जाता नहीं। ठीक है, पूजा की जाती। अच्छा, एक चीज और आया है कि सर की भी लगा रहा था। देखिए, देवता की, अगर ये पुलिंग होता, ध्यान से देखिए, अगर ये पुलिंग होता तो यहां का लगना चाहिए था। की क्यों लगा? कि इसके वजह से नहीं लगा है, इसके वजह से लगा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? देवताओं की पूजा की जाती है। मेरी बात समझ में आए? जैसे मैं लिख दूं, जैसे मैं कोई और सेंटेंस आप लोगों को इसको मिटा के बता दूं, ठीक है, इसको मिटा करके और कोई समझा देता हूं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं कि राम का घर है, यह राम का घर है। लीजिए, ऐसे एक मैंने सेंटेंस बनाया, यह राम का घर है। तो देखिए, राम का घर, तो घर हमारा क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है ना, पुल्लिंग शब्द है। और राम भी हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। क्लियर? नीचे देखिए, यह राम की पुस्तक है। अब ध्यान दीजिए, पुस्तक हमारा स्त्रीलिंग है और राम हमारा पुल्लिंग है। तो यहां की क्यों आ गया, यहां का क्यों है? तो ये राम के वजह से नहीं का आया है, ये इसके बारे में आ रहा है, इसके वजह से आ रहा है। ये पुल्लिंग है तो यहां का लग रहा है, ये पुस्तक स्त्रीलिंग है तो यहां की लग रही है। मेरी बात समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ गया कैसे सेंटेंस हो रहे हैं? तो सेंटेंस में अब आपको अगर स्त्रीलिंग जानना है कि सर तब कैसे हम वाक्य में प्रयोग करें, तो वाक्य में कोई अन्य कर्म न रखिए, ठीक है, तब आपको पहचान में आएगा। जैसे अगर आपको यह पहचाना है कि देवता पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए पहचान अब मैं बता रहा हूं। इस तरीके से इतना लंबा लंबा वाक्य लिख करके पहचान करेंगे तो नहीं ना पहचान होगा, ठीक है, ऐसे नहीं पहचाना जाता है। देखिए, कोई स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, उसकी पहचान कैसे करेंगे? चलिए, जैसे हमने कहा कि दही, सर दही स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो बताओ दही, तुरंत इसमें विशेषण फिट करो, अच्छा एक क्रिया फिट करो। दो ही चीजें होती है, या तो डायरेक्ट क्रिया लगाओ या तो डायरेक्ट विशेषण लगाओ, दो चीजें लगाना है। तो दही खट्टा होता है कि खट्टी होती है, आप बता लो। दही खट्टी होती है कि खट्टा होता है? तो आप कहेंगे नहीं सर खट्टा होता है, बस पुल्लिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा? अब आपने पूछा कि सर देवता पे बता दीजिए, लीजिए देवता, देवता तुरंत, अब मैंने यहां पे क्या विशेषण लगाया, क्रिया लगा रहा हूं, देवता आ रहा है कि आ रही है, आप बताइए। तुरंत कर लीजिए, ये होती है पहचान। तुरंत क्रिया लगाइए या तो विशेषण लगाइए, ठीक है। अब उसमें जो है रोटी भी लगा दे रहे हैं, पूजा भी एक अलग से शब्द लगा दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं सर कंफ्यूजन हो जा रहा है। भाई उसमें कई वो शब्द लगा रहे हैं तो वो भी तो देखिए, वो शब्द उसके बारे में ना हो जा रहा है। ऐसे लगाइए, देवता आ रहा है कि देवता आ रही है, तो आ रही है नहीं होगा, आ रहा है तो हो गया ना पुल्लिंग। मेरी बात समझ में आ रहा है कैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग करना है? चीजें समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको करना है। राम
अब राम स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? तो ये बताओ, राम सोता है कि सोती है? कुछ भी लगा सकते हैं क्रिया। राम सोता है कि सोती है, ये बताइए। जो आपको लग जाए कि नहीं सर यही ठीक है, बस। अब बताओ, स्त्रीलिंग में कर दें, राम सोती है। आप खुद कहेंगे नहीं सर ये नहीं होगा। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग फिर किसी कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जहां भी डाउट हो आप जो है कमेंट कर देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पर हम जब भी देखेंगे, जैसे आज दिन में हम थे नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, शाम को भी क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, तो मैं जब आया तो देखा कि व्हाट्सएप में जो है ये कमेंट कई लोगों का है। एक लोग का होता तो मैं सीरियस नहीं लिया होता, शायद नहीं भी बनाता। तो कई लोगों ने इस बार विचार रखा कि हाँ ये सही है, गूगल भी बता रहा है। तो मुझको मजबूर होकर के यहाँ आना पड़ा बोर्ड पे। ठीक है, और आप लोगों को मैंने सोचा कि मैं किस किस को समझाऊं, इससे अच्छा एक वीडियो बना देता हूँ। बात समझ में आ रहा है? तो कई लोगों को जो है पर्सनली समझाया नहीं जा सकता, एक वीडियो बना देंगे और सबको भेज देंगे, उसके बाद आप देख लेंगे, खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग। छोटा सा वीडियो है ये, अगले वीडियो में। आप सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपको समस्या है आप कमेंट कर सकते हैं, उसका निर्धारण जो है हम या तो वीडियो के माध्यम से जैसे होगा मैं कर लूंगा। ठीक है, जब देखूंगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।